प्यारे बच्चों, दोस्तों और मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। हमारी किताब कक्षा 8वीं की वसंत के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र में हमने दूसरे पार्ट के अंतर्गत देखते हैं कि कृष्ण जी सुदामा से जो भाभी के द्वारा भेजे हुए चावल को माँगते हैं। तो वो देते नहीं हैं, पोटली को आँख में दबा के रखते हैं और कहते हैं कि भई भाभी ने क्या-क्या भेजा था हमारे को दे दीजिए, क्यों छुपा के रखा है? वैसे ही बच्चों आगे जो अवतरण आने वाला है, उसमें बात की है जब बाल्यावस्था में अध्ययन करने के दरमियान कृष्ण जी, सुदामा जी और बलराम जी जब अध्ययन कर रहे थे, तब क्या है बच्चों को अध्ययन और अध्ययन करने के साथ-साथ उनको कुछ हॉस्टल के कुछ कार्य भी करने होते थे। जैसे लकड़ी लाना, पानी लाना, है ना? ये सारे काम करने होते थे। तो एक बार संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में गुरु माता ने कृष्ण, सुदामा और बलराम को कहा कि भई तुम जाइए और वन में से सूखी हुई लकड़ियाँ काट कर लेकर आइए। जिससे क्या होगा कि हमारा रात का खाना बन जाएगा। तो सुदामा जी तो पानी भरने के लिए वहीं ठहर जाते हैं। लेकिन ओ सॉरी ब बलराम जी वहीं पानी भरने के लिए ठहर जाते हैं। कृष्ण जी और सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो जाते हैं तब गुरु माता उन्हें कहती है कि बेटा रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये मैं चने देती हूँ, तो ये आप सभी लोग दोनों लोग मिल बाँट कर खा लेना। तो श्री कृष्ण जी का कुर्ता थोड़ा फटा था, तो उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि सुदामा जी को ही दे दीजिए, मित्र सुदामा उसे अच्छे से रख लेंगे, तो वो हम दोनों मिल बाँट कर खा लेंगे। क्योंकि जाते हैं जंगल में, लकड़ियाँ तोड़ी जाती है कृष्ण जी के द्वारा, सुदामा जी के द्वारा। तोड़ने के दरमियान फिर मौसम परिवर्तित हो जाता है बच्चों और मौसम परिवर्तित हो जाता है, पानी गिरने लगता है। पानी गिरता है तो इनको जो लकड़ी एकत्रित हो जाती है, तो वो लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठे करने के बाद में वहाँ पर दहाड़ने की आवाज़ आती है किसी की। तो इसलिए है कि शेर ही होगा, तो मित्र सुदामा कहते हैं कि यार कृष्ण हम ना किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, से पेड़ के ऊपर शेर नहीं चढ़ पाता है। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, तब बारिश और कड़ाके से होने लगती है। उसी समय कृष्ण जी से छुप-छुप कर सुदामा जी चने जो गुरु माता भेजती है, वो खा लेते हैं और श्री कृष्ण तो ये सब देख लेते हैं। फिर कहते हैं कि यार मुझे बहुत ठंड लग रही है और कहते हैं कि ठंड लगती है और उस समय अगर कुछ खाया जाए तो अपने आप गर्मी आ जाती है, खाने के दरमियान। तो तुमको जो गुरु माता ने चने दिए थे और कहा था कि मिल बाँट कर खा लेना दोनों लोग, तो लाओ वो चने मुझे दो, मुझे भूख लगी है, मैं खाता हूँ। तो सुदामा कहते हैं, "नहीं यार, वो तो मैं जब पेड़ पे चढ़ रहा था तभी गिर गए, वो चने तो खो गए।" लेकिन वो तो चोरी-चोरी किसने खा लिए थे? सुदामा जी ने खा लिए थे। उसी कथा के बारे में, उसी अवतरण के बारे में यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने अपनी कविता के अंतर्गत बताया है। पढ़ते हैं इस अवतरण में क्या बताया है। आगे चना गुरु मातु दिए ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बानी में है जू प्रवीणे चोरी की बानी में है जू प्रवीणे कोठरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भीने पाछिली बानी में अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हे तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हे। बच्चों शब्दों के अर्थ देखते हैं आगे मतलब बीते हुए समय में गुरु मातु गुरु माता दय मतलब देना लय मतलब ले लिए
चाबी मतलब चबा लिए, हमें, मुझे, दीने, नहीं दिया, श्याम भगवान श्री कृष्ण, कहो, कहते हैं, मुस्काए, मुस्कुराकर, सुदामा से, चोरी, चोरी करना, बान, बान मतलब आदत, चोरी की आदत में, है, हौ मतलब है, जू मतलब तुम, प्रवीणे मतलब होता है बच्चों कुशल, पोटरी, पोटली जिसमें बांध के रखा है, काख बाजू का हिस्सा, चापी दबाकर, रहे रखा है, खोलत खोलते नहीं हो, सुधा इसका मतलब होता है अमृत, भीने भीगा हुआ, पाछिली मतलब पिछली, बानी आदत, अजो अभी भी, तजो तुम वैसे ही हो, तैसे ही वैसे ही, भाभी, तंदुल चावल के दाने दिए थे किन्हें। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न सॉरी अगले पंक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं इसका अर्थ। उम्मीद है कि आप ये शब्दों के अर्थ समझ गए होंगे। आगे चना गुरु मात दिए, तय तुम चा भी हमें नहीं देने। जब पुराने समय की बात करते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं सुदामा से कि मित्र, आपको याद है कि बाल्यावस्था में जब गुरु माता ने हमें लकड़ी लाने के दरमियान चने दिए थे, तुमने अकेले ही उसे चबा लिए थे और हमको नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में है जो प्रवीण है। श्याम श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं, हे मित्र, तुम अभी भी चोरी की वानी में, चोरी की आदत तुम्हारी गई नहीं है, तुम चोरी करने में बहुत कुशल हो। देखो, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस बीने। देखो, तुमने पोटरी जो है अपनी काख में दबा के रखी है, उसे खोल नहीं रहे हो, जिस पोटरी में अमृत रूपी रस भरा हुआ है। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस बीने। देखो, तुमने अपनी काख में पोटरी दबा के रखी है, तुम उसे खोल नहीं रहे हो, उस पोटरी में अमृत रूपी रस है। पाछली बानी अजो न धजो तुम। मित्र, तुम्हारी पिछली आदत गई नहीं है, अभी भी तुम जैसे के वैसे ही हो, अजो न तजो तुम में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पाछली बानी अजो न तजो तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई है मित्र, सुदामा पांडे तुम्हारी आदत नहीं गई है, भाई तुम पहले के जैसे ही हो, अजो न तजो तुम बदले नहीं हो। देखो, जो भाभी ने मेरे लिए चावल के दाने भिजवाए हैं, तुम मुझे दे दो। तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हें, तुम भाभी के द्वारा भेजे गए चावल के दाने मुझे नहीं दे रहे हैं, वो मुझे दे दो। तो बच्चों, ये हुआ तीसरे पार्ट का अर्थ। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगले चौथे पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदाई लेने का समय आ चुका है। नमस्कार, प्रणाम।